भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाना। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप पूरे लास्ट तक देख लेते हैं तो मेरी ये गारंटी है कि इसके बाद आपको भिन्न का जोड़ और घटाना कहीं से सीखने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि दोस्तों, आप ये दोनों पूरा सवाल सही से समझ लेते हैं तो इसके बाद आपको ना कोई यूट्यूब पे वीडियो देखनी है, ना किसी किताब से पढ़ना है। आप भिन्न का जोड़ और घटाना का कैसा भी सवाल रहेगा, आप उसको सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, मैं बहुत ही आसानी से आपको ये दोनों सवाल समझाऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम करते हैं भिन्न का जोड़। देखिए दोस्तों, भिन्न का जोड़ कैसे करेंगे। यहाँ पे हमारा सवाल है 10/5 प्लस 6/15। तो दोस्तों, हम सब जानते हैं, आप भी जानते होंगे कि जो संख्या ऊपर की होती है, ऊपर की संख्या यानी जो बटे में संख्या है, ऊपर की संख्या को हम कहते हैं अंश और नीचे वाली संख्या को हम कहते हैं हर। वैसे ही दोस्तों, यहाँ पे भी 10 जो है वो अंश है, 5 हमारा हर है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो दो हर दिए हैं ना, 5 और 15, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने से पहले इन दोनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 5 और 15 का एलसीएम निकालेंगे। दोस्तों, आपको एलसीएम निकालना आता होगा, अगर नहीं आता है तो मैंने उस पर एक और वीडियो बनाई है डिटेल में, आप उसको सीख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो देखिए, एलसीएम कैसे निकालते हैं पहले आप उसको समझ लीजिए। 5 और 15 का एलसीएम निकालना है तो 5 और 15 लेंगे, कॉलम में इस तरह से इसको ऐसे बनाएंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि 5 और 15 कौन सी ऐसी संख्या है जिससे ये दोनों कट रहे हैं। तो 5 और 15 5 से ही कटेंगे। देखिए, तो यहाँ हम लेंगे 5। 5 को दोस्तों 5 से काटेंगे तो 5 एक कम 5 आएगा, और 5 को 15 से काटेंगे तो 5 तिहाई 15, 3 बार में कटेगा, तो यहाँ पे 3 लेंगे। अब यहाँ पे एक इस तरह से लाइन खींचेंगे। देखिए, 1 आ गया और 3 आ गया। तो 1 को दोस्तों नहीं काटना है, किसको काटना है, 3 को काटना है। तो यहाँ हम 3 लेंगे, तो 1 अपनी जगह पर उतर जाएगा और 3 को 3 से काटेंगे तो 1 बार में कटेगा। अब यहाँ पे 1 1 आ गया तो इस तरह से छोड़ देते हैं। 5 और 3 का गुणा कर लेते हैं, क्योंकि काटने पे जो संख्याएं आती है वही लिखते हैं। 5 मिला था तो 5 लिख लिए, गुणे 3 मिला था तो 3 लिख लिए। 5 तिहाई 15, यानी 5 और 15 का एलसीएम दोस्तों 15 आएगा। और दोस्तों, एक हमने यहाँ पे एलसीएम निकाल के आपको बताया है, बिना एलसीएम निकाले आप कैसे जानेंगे। देखिए, अगर दो संख्याओं का एलसीएम निकालना है ना, और छोटी संख्या से बड़ी संख्या कट जा रही तो बड़ी संख्या ही एलसीएम होगी। जैसे देखिए, 5 से 15 कट जाएगा ना, 5 तिहाई 15, तो ये बड़ी संख्या ही क्या होगी, एलसीएम होगी, 15 ही एलसीएम होगा। और हमने यहाँ पे आपको एलसीएम निकाल के भी बताया है कि 15 कैसे आया है। तो आप समझ गए कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो और आप जान भी गए कि 5 और 15 का एलसीएम 15 आ रहा है। तो चलिए हम क्या करते हैं, सवाल को सॉल्व करते हैं। 15 एलसीएम आया ना, तो इस तरह से एक लाइन खींचेंगे बटे में और उसके नीचे लिखेंगे 15। क्यों लिख रहे हैं 15, क्योंकि एलसीएम हमारा आया है 15। और ऊपर का ये जो 10 दिया है, तो इस अंश को हम क्या करेंगे, यहाँ पे उतारेंगे और गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब दोस्तों, यहाँ 5 का पहाड़ा पढ़ना है कि 15 आना चाहिए। जो हर है, हर का क्या करेंगे, हम इस वाले एलसीएम में भाग देंगे या पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 5 का पहाड़ा पढ़ना है कि 15 आए, तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, कितनी बार में आएगा, 5 तिहाई 15, 3 बार में आएगा ना 15। तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, और ये प्लस यहाँ पे है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब ये ऊपर वाला हर उतारेंगे, तो ये ऊपर वाला अंश उतारेंगे। सॉरी दोस्तों, ऊपर जो संख्या रहती है वो अंश होती है, तो इसे इस अंश को यानी 6 को हम यहाँ पे उतार लिए और यहाँ लगाएंगे गुणा का चिन्ह। अब 15 का ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि 15 आना चाहिए, इस 15 का ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि 15 आना चाहिए। 15 एक कम 15, एक बार में आएगा, तो इसीलिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। इतना दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, 10 और 3 का गुणा करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, यहाँ हम बराबर लिख सकते हैं। तो 10 और 3 का गुणा करेंगे तो 10 तिहाई 30 आएगा, प्लस यहाँ पे है तो हम यहाँ प्लस लिखेंगे, और 6 का गुणा 1 में करेंगे तो 6 एक कम 6 आएगा, तो यहाँ 6 लिख देंगे। अब बटे में 15 हमारा जो था उसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। अब देखिए, 30 और 6 को दोस्तों क्या करेंगे, 30 और 6 को हम जोड़ देंगे, तो यहाँ हम बराबर करके लिख सकते हैं। 30 और 6 को जोड़ेंगे तो 36 आएगा,
और बटे में ये जो 15 था वो 15 ऐसे ही लिख लेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देना है दोस्तों, अगर ये दोनों संख्याएं कट रही है ना किसी एक संख्या से, तो इन दोनों को काटेंगे, और नहीं कट रही हैं तो नहीं काटेंगे। तो यहाँ पे ये संख्या 3 से कटेगी, तो देखिए 3 से अगर 15 को काटेंगे ना तो 5 बार में आएगा, 3 5 15। और 36 को काटेंगे तो कितनी बार में आएगा, देखिए 3 एक कम 3 और 3 दूना में 6, 12 बार में ये कटेगा। यानी कि 3 से काटेंगे तो 15 भी कट जाएगा और 36 भी कट जाएगा। तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे हमको मिल गया 12/5। ये नहीं कट रहा है तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया 12/5 जो हमारा आएगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों इस प्रकार से हम भिन्न का जोड़ लगाते हैं। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको भिन्न का जोड़ समझ में आ गया होगा। अब हम समझ लेते हैं कि भिन्न का घटाना कैसे करते हैं। तो देखिए भिन्न का घटाना भी इसी प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा ये दोनों हर है ना, तो इन दोनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 4 10 का एलसीएम निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 4 से 10 तो कटेगा नहीं। अगर 4 से 10 कटता, बड़ी संख्या 10 होता तो हम उसी को एलसीएम ले लेते, लेकिन यहाँ पे 4 से 10 नहीं कटेगा। तो हम इस तरह से कॉलम में 4 और 10 को यहाँ पे लिखेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो 4 और 2 को कैसे काटेंगे, 2 से काटेंगे, क्योंकि 2 से दोनों कटेगा। तो 2 से जब 4 को काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, इसीलिए यहाँ पे 2 लिख रहे हैं। अब 2 से जब 10 को काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, 2 5 10, तो इसीलिए यहाँ पे क्या करेंगे, 5 लिख लेंगे। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे 2 और 5 ये दोनों अलग अलग संख्या आ गया, मतलब किसी एक संख्या से नहीं कटेगा, तो अलग अलग करके इन दोनों को हम काटेंगे। तो 2 को काटने के लिए 2 ले लेंगे, तो जब 2 से 2 को काटेंगे तो 1 आएगा, इसीलिए यहाँ पे 1 लिख लिए, कामा लगाएंगे। अब 5 नहीं कटेगा 2 से ना, तो 5 यहाँ पे उतार देंगे। अब क्या करेंगे, देखिए 1 को हमको नहीं काटना है, हमको सिर्फ 5 को काटना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 ले लेंगे, 1 अपनी जगह पर उतर जाएगा, और 5 से 5 को जब काटेंगे तो 5 एक कम 5, 1 बार में आएगा। तो जब दोनों जगह पे यहाँ पे 1 1 आ गया ना, तो समझ लीजिए हमने एलसीएम निकाल लिया है। अब जो काटने पे ये संख्याएं आई रहती, इनका आपस में गुणा करना है, 2 गुणे 2 गुणे 5 लिखना है। तो 2 गुणे में 2 गुणे में 5, देखिए 2 दूना में 4, 4 5 20, यानी कि दोस्तों 4 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, 4 और 10 का एलसीएम 20 आएगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ एक बड़ा सा बटा बनाएंगे और उसके नीचे लिखेंगे 20। अब दोस्तों आपको एलसीएम निकालने आ गया इसका भी। अब देखिए जैसे यहाँ पे हमने किया था ना, वैसे यहाँ पे भी करेंगे, भिन्न का घटाना में भी 8 यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे लगाएंगे गुणा का चिन्ह। अब 4 का ऐसा पहाड़ा पड़ेंगे कि 20 आ जाए, यानी 4 से हम 20 में भाग देंगे, देखेंगे कितनी बार में आ रहा है। तो 4 5 20, यानी जब 4 से 20 में भाग देंगे तो 5 बार में आएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं 5, और ये घटाना का चिन्ह है तो यहाँ पे घटाना का चिन्ह लगा लेंगे। अब ये ऊपर वाला 3 यहाँ उतारेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब 10 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 20 आ जाए, तो 10 दूना में 20, 2 बार में आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, यहाँ बराबर लगा लेंगे। अब देखिए इन दोनों का गुणा करेंगे, 8 5 40, तो यहाँ लिख देंगे 40, और ये माइनस है तो यहाँ माइनस उतार लेंगे। 3 का गुणा 2 में करेंगे, 3 दूना में 6 यहाँ लिख देंगे, और बटे में 20 हमारा था तो 20 ऐसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए घटाना है और यहाँ पे जोड़ना था, तो यहाँ जोड़े थे, लेकिन यहाँ पे हमको क्या करना है, घटाना करना है। तो 40 में से जब 6 निकालेंगे दोस्तों ना, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 40 में से 6 घटाएंगे तो 34 आएगा, तो यहाँ पे 34 लिख देंगे, और बटे में 20 तो ऐसे ही लिखेंगे। अब अभी हमने आपको यहाँ पे बताया, अगर संख्याएं कटेंगी तो काटेंगे, नहीं कटेगी तो नहीं काटेंगे। यहाँ पे दोनों संख्याएं कट जाएंगी, 2 से कटेंगी, देखिए 2 से काटेंगे अगर 20 को तो 10 बार में आएगा, क्योंकि 2 दहा में 20, तो यहाँ 10 लिख लिए। और 34 को काटेंगे तो 17 बार में कट जाएगा 2 से, यानी कि 2 का पहाड़ा अगर 17 बार पढ़ेंगे, 2 से 34 में भाग देंगे तो 17 बार में कटेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा आखिरी में क्या आ गया, लास्ट में हमारा यहाँ पे जो बच गया उसी को लिख देंगे, 17/10। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा आंसर, क्योंकि ये दोनों संख्या नहीं कटेगी।
अगर दोस्तों आपको भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाना सही से समझ में आया है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।